15 और 16 की दरमियानी रात को पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी। उस पर पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सतनामी समुदाय के उग्र प्रदर्शन के दौरान सोमवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसमें पुलिस कर्मियों सहित कुछ लोग भी घायल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान पूरा प्रशासन असहाय सा नजर आया। सरकारी कर्मचारियों व राहगीरों से भी मारपीट की गई। आगजनी और तोड़फोड़ के चलते बड़ी संख्या में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कलेक्टर और एसपी दफ्तर, तहसील ऑफिस में भी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि भीड़ उग्र हो रही थी, लेकिन लाठीचार्ज के आदेश नहीं मिले। इसके चलते पुलिस कर्मियों को वहां से भागना पड़ा। प्रदर्शनकारी इमारतों पर चढ़ गए और जमकर उत्पात मचाया। आगजनी की खबर पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो दमकल वाहनों में भी हमला बोल दिया गया। अब मंगलवार को बलौदाबाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोमवार को हुए घटना के बाद शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने बलौदाबाजार शहर में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144 लागू कर दी है, जो 16 जून तक जारी रहेगी। हिंसक प्रदर्शन में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहने को तो उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए आंदोलन का आह्वान किया था, लेकिन उनका मकसद ही आगजनी और मारपीट करना था। प्रदर्शन स्थल के वीडियो में लगभग 50 दोपहिया वाहन, 2 दर्जन से अधिक कार और जिलाधिकारी कार्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक दफ्तर की इमारत में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। भीड़ ने एक दमकल वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों से झड़प करते दिख रहे हैं। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मांग क्या थी और किस तरीके का विरोध ये लोग कर रहे थे? क्या इनकी प्रोटेस्ट थी? ये जो है एक उनके ऊपर, समाज के ऊपर की अत्याचार हो रहा है, इसीलिए वो लोग सभी एकत्रित हुए थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश भी दे दिए गए थे। फिर भी इन लोगों ने उपद्रव किया है और पूरी तरह से शांति को भंग किया है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, बलौदाबाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर पुलिस महानिरीक्षक और आयुक्त को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली और घटना की रिपोर्ट भी मंगाई है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात 6 जून को हुई थी। न्यायिक जाँच की मांग पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि जाँच होगी। समाज प्रमुखों ने कहा कि आगे कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। अब असामाजिक तत्व इस घटना में शामिल हैं, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उन पर कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। इसमें चूंकि सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात, मेरी बैठक 6 जून को स्वयं ही हो गई थी। अब इस बैठक के होने के बाद उसमें उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच इस विषय की कराई जाए, जो 15 और 16 की दरमियानी रात को पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी। उस पर तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। उसके बाद फिर समाज के प्रमुख जनों ने भी ये कहा था कि अब इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं होगी, ना ही हम कोई आंदोलन करेंगे। इसलिए समाज इसमें बरी होता है, परंतु असामाजिक तत्व इसमें लगे हैं, उन्होंने गड़बड़ किया है, वो कार्यवाही तो होगी। क्यों नहीं लिया जाएगा भैया? लॉ एंड ऑर्डर जो भी कानून होगा, कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई क्या कर सकता है? उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा,
बलौदाबाजार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह करता हूं। सरकार की लापरवाही से यह अप्रिय स्थिति निर्मित हुई है। 15 दिनों पहले असामाजिक तत्वों द्वारा पवित्र जैतखाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में त्वरित कठोर कार्रवाई की गई होती तो शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। मैं लोगों से अपील करता हूं, संयम और शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में ना ले। सभ्य समाज में हिंसा कदापि भी बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब के बनाए कानून पर भरोसा रखें। जानकारी के मुताबिक 15 मई की देर रात सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर मानाकोनी बस्ती स्थित बाधीन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैतखाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। जैतखाम को सतनामी समाज एक पवित्र प्रतीक के रूप में पूजता है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लोग असली आरोपी नहीं हैं और पुलिस दोषियों को बचा रही है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा अमर गुफा गिरौदपुरी जैतखाम मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग और साथ में पूर्व में बोडसरा, कबीरधाम और अन्य जिलों में सतनामी समाज संबंधी विभिन्न मुद्दों को लेकर दशहरा मैदान बलौदाबाजार में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रशासन को भी इसकी सूचना थी, जिसके बाद सुरक्षा प्रबंध के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाने के साथ मजिस्ट्रियल ड्यूटी भी लगाई गई थी। ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं यह घटना एक बड़ी प्रशासनिक चूक की वजह से घटी है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस